बने रचना पेज नंबर कितना होगा जी? तारीख कितने है? 24 8 2020 नहीं चलेगा 5/9/2020 तक। तो यहाँ जो बात है क्लास से बाहर जो परमेय 6.4 में देखो क्या है, इसे एस 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 समरूपता परमेय कहा जाता है। सर्वांग परमेय भुजा 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 चौड़ के भुजा तो मिल रहा है ना, है ना? साइड 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 हाँ जानवे करता है तो ठीक है। तो साइड साइड लिखने हैं के विदुर तो बात नहीं के शांत रहो। साइड 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 है ना। अभी तक जो पढ़ा थ्योरम सबसे ज्यादा दिमाग खराब यही थ्योरम करता है। यही सर एंगल वो आसान है थोड़ा सा, ये दिमाग का ऑपरेशन क्या प्रणाम जी? आधा घंटा कम से कम लगेगा। 2 पेज तो होना ही है ना। उधर 3 पन्ना साइड 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 भुजा 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 नहीं बनेगी। समरूपता स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद दूसरों पेज का मतलब अच्छी हो जाता है। बस समझ में बोल गया। दीजिए सर, किताब में देख समरूपता चला इच्छा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसका क्या ले लेता है। खाली बोल दीजिए। हाँ किताब से लिखना स्टेटमेंट फेयर में है ना। इसको इंग्लिश में कहते हो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरियन ऑफ फॉर टू एंगल। ठीक है, इसे कुछ बात है। देखो स्टेटमेंट देख लो इसका। स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट है यदि 2 त्रिभुजों में, क्या त्रिभुज में? 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा एक त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। यदि एगो त्रिभुज यहाँ खींचा, एगो त्रिभुज यहाँ खींचा, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का साइड से भुजा दूसरे ट्रायंगल के साइड से क्या हो? समानुपाती। क्या हो? समानुपाती। अर्थात एक के अनुपात मतलब सेम रेशियो में हो, तो इनके संगत कौन क्या होते हैं? बराबर। और त्रिभुज इसीलिए क्या होंगे? समरूप होंगे। हाँ जी सर, समरूप। यानी कि कल जो हम लोग पढ़े थे कल उसका अपोजिट है। कल ए था। कौन समरूपता परमेय का सिमिलरिटी क्राइटेरियन था। भुजा तो कल एंगल ए बराबर एंगल बी, इस प्रकार कुछ ए बराबर डी, बी बराबर सी, ऐसे मतलब कुछ था शायद दिया ये कहा दिया। आज तो प्रूफ किए थे ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ए बराबर ए सी बटे ए सी बटा इधर है डी एफ था ना कुछ। आज ये कल जो प्रूफ किया था, कल जो प्रूफ किया था वो क्वेश्चन में कह दिया है। कल जो क्वेश्चन में कहा था वो प्रूफ वो लाएंगे और तब समरूप प्रूफ करेंगे। उल्टा है, जस्ट अपोजिट। वो अनबे तब कर पाए। नहीं विलोम कहा जाए। बात समझ में गया ना? नहीं विलोम तो नहीं कहा। विलोम नहीं कर सकते, इतना समझ में गया ना? कल का जो ए समरूपता परमेय था कौन था, तो वहाँ यानी कि पहला कंसेप्ट हम ये बताए थे कि 2 त्रिभुज तुम्हारे पास है, दोनों त्रिभुज को समरूप यानी कि सिमिलर तब बोलेंगे जब संगत कोण क्या हो आपस में? समानुपाती हो, बराबर हो। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है? समानुपाती। और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, रेशियो सेम हो, तो तब उसको हम लोग सिमिलर कहते हैं। तो कल का अपोजिट है। चलो आगे प्रोग्राम हम लोग पढ़ते हैं। हम है साइड में तो यहाँ से जो आगे का प्रोग्राम होगा, देखो 2 त्रिभुज है मेरे पास। रखो उधर धर अरे है ना, क्या दिक्कत है? मॉडल का है के बात है, सब इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश या इंग्लिश पढ़ो दोनों। हाँ देखो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो भी कहोगे ये आ गया है। क्वेश्चन में दिया है ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है बी सी और डी एफ, 2 त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज है। देखो तुम बताओ समरूप और सर्वांग समता में अंतर क्या है? समरूप और सर्वांग समता कौन बताएगा? सर बोले सर। बोलो। उसका जो मतलब संगत 2 त्रिभुज का जो है संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगा। किसमें? मतलब सर्वांग समता में। और समरूप में उसका मतलब जो है भुजा का एक अनुपात बराबर होगा।
यही बात दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है ना। हाँ सर। समरूप त्रिभुज की बात करेगा ना तो पहला बताए पूरी ढकेगा, वो तभी ढकेगा जब भुजा का लंबाई आप दोनों त्रिभुज बराबर हो और कोण भी बराबर हो तभी। हाँ सर। यानी कि समरूप में सर्वांग समता, हाँ सर्वांग समता जिसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हो, उसमें एंगल तो बराबर होगा ही, अब भुजा का लंबाई होगा बराबर, अनुपात नहीं होगा बराबर, लंबाई होगा बराबर। बात बुझा ना। इसमें किया है समरूप में सिमिलर में एंगल बराबर होगा जो कि उसमें भी है, लेकिन इसमें भुजा का अनुपात होता है बराबर, लंबाई भुजा का नहीं होता है बराबर, इसका अनुपात होगा बराबर। बस समझेगा ना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत कहते बुझबे पढ़ते लिया पते नहीं कि दोनों में अंतर किया है, एक ही बुझता है के है, स्पेलिंग खाली फिर है। समझने क्या देखो, इसो में सम और रू कर रूप है, उसो वा कर अनुसार गो परे और गो सो तो आकर है, ऊपर का इसका नहीं बुझा, अंदर ये है इसका। बात बुझा। तो अब क्वेश्चन में जो दिया है गिवन डाटा है ना, दिया है गिवन डाटा ए बी सी और डी ई एफ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था दो त्रिभुज में, हाँ, तो दो त्रिभुज बारे में कहा दिया है, एगो ए बी सी और एगो डी ई एफ। छटका। अब तुम्हारे मन में उठता होगा एक क्वेश्चन उठना भी चाहिए कि एगो बड़ा काहे लिए एगो छोटा काहे लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समरूपता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समरूपता। सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। और सिमिलरिटी में क्या होती है? एंगल बराबर हो और भुजा का अनुपात बराबर हो, यानी कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे एफ, बशर्ते कि ई नहीं हो ए बी बराबर डी, यानी कि समरूपता में दोनों भुजा का लंबाई बराबर होना नहीं चाहिए। हो सकता है लेकिन नहीं होना चाहिए। हो सकता है तो समरूपता होगा ही। जो ऑथेंटिकली डाटा है समरूपता कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो समरूपता में भुजा का अनुपात होता है बराबर, साइज का रेशियो होगा बराबर, लेंथ नहीं होता है बराबर, इसीलिए एगो छोटका लिए तो बड़का लिए, दोनों अलग अलग साइज का लिए। कारण समझ में आ गया ना? हाँ सर। किसी से क्वेश्चन कर सकते हो, कहेगा ऐसे ही लेते हैं, बात पता चला? क्वेश्चन उठ सकता है नहीं, बस हाल एक अंदर क्वेश्चन निकाल बताएंगे, ये बात हो गया। तो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में दो त्रिभुज के बारे में चर्चा किया था, दो ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया था, इसीलिए देल है ए बी सी एंड डी एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ए बी सी एंड डी एफ दो त्रिभुज है ना। और जिनमें ए बी बटा डी बराबर, जिनमें ए बी बटा डी भुजा का अनुपात बराबर था, साइड 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 मतलब ही हुआ, ए रहेगा तो एंगल बराबर, एस एस रहेगा तो भुजा का अनुपात बराबर, तो ए बी बटे डी बराबर ए सी। छोरा में है ना, मास्टर के वेट का चलता है पता कि कितना पावर में है क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन करने से विरासत दिमाग का ऑपरेशन भी कर देता है। आज जरूरत यह है कि मास्टर बढ़िया से उसका दिमाग का सिलाई कर पाए, वो तभी होगा जब पूरा बुलडोजर हो तभी। ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे, तब ना डर से 300 या ऊपर है वो नहीं किया बेटी हमको तो कल पता चला, हमको तो कल पता चला ये बात, आज मतलब आज पता चला ये बात। मास्टर वाला को चढ़वा के ना पढ़वे थे, क्या करोगे? चढ़वा चप्पल लेने जीतिया 2-4 दिन। ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ये बात क्वेश्चन में कहा है, अंग्रेजी में लिख दो इसको, अंग्रेजी में दिया है गिवन डेटा ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल, वो बकर बाद है या एंड फलना फलना वाला फलना लिख लेना। अब देखो इतना बात कहने के बाद ये तो देल है, अच्छा दे तो दिया है, अब पूछेगा ना भाई फलना सामान तो दे दिया है, एगो तुमको आया टंगाई थमा दिया, अब पूछेगा नहीं इसे क्या करेंगे, गाछ पांगना है कि भूट उखाड़ना है, नहीं पूछेगा। अरे दे तो दिया, करना क्या है तो बताओ हमको तब ना काम करेंगे। अब सिद्ध करना है, बात बुझा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट सिद्ध क्या करना है, रूप सेम हो, समरूप हो, त्रिभुज ए बी सी समरूप, बी सी समरूप, सिमिलर ट्रायंगल डी एफ
ये चीज करना है, बात समझ में आया? कुछ दिए हैं तुम्हारे पास, कुछ करने के लिए दिए हैं, अब वो कुछ करने तुमको कुछ करना पड़ेगा, तब तुम कुछ कर पाएगा। चलिए सर, रचना करते हैं। कुछ क्या करने कहते के हैं लिए अब? रचना। रचना। अच्छा, पहले ये सोचो कि जो चीज करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तब फिर करेंगे जो हमको करना है। फिर से बोलिए सर एक बार, सर एक बार फिर से बोलिए ना। अब छोड़ो ना, सर एक बार बोलिए सर, एक बार फिर से बोलिए। समझ में बढ़िया आया ना? सर वो यूट्यूब क्लास चलाता है। तुम भी चलाता है। सर देखो ठीक है, मोबाइल चलते ना डिस्कस है, कोई दिक्कत नहीं है, देश का भला करो। तो तो ABC हमको सिमिलर करना है DF के, तो वो तभी होगा जब कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो, बराबर। संगत भुजा। संगत कोण। अब क्वेश्चन में संगत भुजा का अनुपात बराबर दे दिया है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर दे दिया है। अब हमको यदि किसी तरीका से साम दाम दंड भेद से कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर कर दिए, मतलब हाँ, A बराबर संगत B, कोण B बराबर कर E, देंगे। C बराबर F, ऐसा यदि कर दिए, चाहे जैसे भी हो, घुस दे के हो, जैसे भी हो, तो कह देंगे कि समरूप दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या करना है पता चला? हाँ सर। अब उसके लिए क्या करना है वो सोचो यार। हाँ सर। ना क्या करना रचना, है, उसके लिए क्या है? रच दो, रमलेदा रचो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। डिस्कस बंद करो, यहाँ देखो, यदि पूछ देगा तो हालत पंचर हो जाएगा ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन, रचना, बात बुझा? अब ये पेंट हम जा रहा है सर। तो रचना में क्या करेंगे हम लोग? AB तथा AC में जो कल रचना किया था ना, हाँ, सर। वही करना है। सेम है सर। हाँ, AB तथा AC पर AC में से AB और किस में जी? AC में। ललका पेन लाओ तो। ए ललका लाओ। AG बराबर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, AB और AC में AG क्रमशः AG बराबर D दो एक बिंदु AG बराबर बिंदु। हाँ। बताते या। हैं DE। AG ले लिए हम यहाँ से, और यहाँ से क्या ले लिए? G ले लिए, G ले लिए और H ले लिया मैंने। सेम कल का ही सेम है, वो इंग्लिश में लिखे AB और AC में क्रमशः AG बराबर DE और AH बराबर DF खींचा। AH बराबर DF DF काटा, अजी काटा काटा, को रखने और GH को मिलाया, मिलाया और GH को मिलाया। मिलाया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कल वो चीज़ बताए थे, आज वो चीज़ चर्चा करेंगे। हमको लाना है क्या? एंगल A बराबर एंगल D, B बराबर E, C बराबर F। उसके लिए मैंने AB साइड्स में AG बराबर बोला है D, और AH बराबर बोला E नहीं बोला है। ये ऐसे कहना है कि AB और AC में DE जितना टुकड़ा लिखा, तो लिखने के लिए तो AG बराबर D लिखो कि D बराबर AG लिखो, बात तो एक ही है। हाँ सर। लेकिन समझो DE बराबर यदि तुम AG लिखते हो ना, और अच्छा रहेगा। नोटबुक लिखना ना, तो तुम वहाँ पर DE बराबर क्या लिखना? AG। अब बताते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए रचना कर रहे हो इस ट्रायंगल में, इसमें कर रहे हो रचना, तो इस ट्रायंगल में जो रचना होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ये जो ट्रायंगल है इसका जो ये साइड्स है, इस साइड्स के बराबर काटे हो ना, इसीलिए लिखा जाएगा DE = AG। और इस साइड जितना लेंथ है उतने काटेंगे इसमें, ये पॉसिबल है। अंदर वाला बात अब बोलेंगे, ध्यान सुनना। DE बराबर हम बोले हैं AG काटा, और DF बराबर हमने AH काटा, लेकिन EF बराबर GH नहीं काटा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखल है G और H को मिलाया। हम इन्हें बोले हैं कि GH बराबर EF, ये बात बोले हैं? नो सर, बात नहीं बोले हैं, क्योंकि ये GH को पॉसिबल मिलाया। नहीं है ना, क्योंकि इसका अच्छा ये लेंथ जितना हो सकता है पॉसिबल है, लंबाई है ना जी, ये जितना लेंथ है पॉसिबल है वो तो हो सकता है, लेकिन इसका कितना चौड़ाई है, इसका कितना चौड़ाई है तो हमको पता नहीं है, कि चौड़ाई सेम नहीं हो सकता है। इसीलिए D बराबर AG और DF बराबर AH बराबर लिया और GH को मिलाया। इतना बात हो गया, बात समझ में गया ना? कारण दे दिया। आज हम किसी को पूछ सकते हो, कहेगा हाँ होता है ऐसा, कहेगा नहीं मानेंगे। अब देखो रचना हम लोग कर दिए, अब प्रूफ करते हैं प्रमाण। बात समझ में गया ना? लिखेंगे
AB and AC in sides AB and AC respectively, AG equal to DE, ऐसे लिखना, DE equal to AG and DF equal to AH. देखने चाहिए Draw and also joining the line G and H. ये सब बात कह दी, कल वैसे लिखे थे वैसे हम लोग। अब हम लोग यहाँ से प्रमाण के बारे में बात करेंगे, प्रूफ के बारे में बात करेंगे ना। प्रमाण प्रूफ के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। बात तो बहुत है, करना है ABC समरूप DF। अच्छा, उसके लिए करना पड़ेगा एंगल बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंगल बराबर करना पड़ेगा। एंगल A बराबर D, B बराबर E, C बराबर। आप कैसे करेंगे? अब कुछ फुरने रचना कर दे, ठीक है। अब देखो एक चीज कर दो, क्या कर दो, तुम किसी तरीका से ये प्रूफ कर दो कि AGH सर्वांगसम है DEF के, कॉन्ग्रेंट है। क्या प्रूफ कर दो? AGH सर्वांगसम है DEF के, कम बन जाएगा। अब ये अब सोचेगा आप तो पढ़े हैं तो बोल दिए, इसीलिए हम बोलेंगे अभी तक थोड़ा आधा घंटा मेरे बात मानो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि कैसे हो गया। अब कुछ देर के लिए भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि हमको ABC समरूप करना है DF, यानी कि A बराबर D, B बराबर E, C बराबर प्रूफ करना। अब क्या करना है तुमको? AGH को सर्वांगसम प्रूफ करना है DF को। ई कम करो तब समझ, यहाँ तक जब पहुँचेंगे ना रास्ता अपने तब खुल जाएगा। समझा ना? अब क्या करना है? AGH प्रूफ सर्वांगसम प्रूफ करना है किसके? DF। ऐसा क्यों किए अभी नहीं समझ में आएगा, चाह के भी नहीं समझा सकते हैं। बात समझा गया ना? आगे करेंगे जब वहाँ तक तो पता चलेगा। अब बात समझो, अब ये कैसे संभव है थोड़ा सा जान लो। क्यों करेंगे? क्योंकि तुम AGH को सर्वांगसम प्रूफ कर देगा DF के, तो सर्वांगसम का मतलब होता है संगत बराबर होगा। तो A बराबर D काम निकाल दिए हम, फिर कुछ और पूरा फांसी करेंगे तो B बराबर E प्रूफ कर देंगे, फिर पूरा फांसी करके C बराबर। जब ये चीज कर दिए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। खोपड़िया में गया। अब बात आती है कि AGH कैसे सर्वांगसम प्रूफ किया जाए DF के, कैसे कॉन्ग्रेंट होगा ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या रचना की हो AB और AC में ना, तो AB और AC DEF में रचना की हो ना। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, यही बात दिया है। लो इसको पकड़ो। क्वेश्चन में कहा है AB बटे ये वाला लाइन AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इसी को लेकर कहा है चले, क्योंकि मैंने AB में काटा था DE के बराबर AG और AC में मैंने काटा था DF के बराबर AH, इसीलिए इसी को पकड़े। इतना जानकर क्वेश्चन का तरीका है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट वहीं से करना है जहाँ तुम रचना की हो, स्टार्ट वहीं से गाड़ी खोला जाता है। बात समझा ना? रचना मतलब अंदर आत्मा का सोच, वहीं से गाड़ी खोल देते हैं। और ये दिया है, हमने कहे हैं क्वेश्चन कहा है, ये बात मैंने नहीं कहा है। गिवन डाटा बात बुझी। अच्छा, नॉलेज वाला आदमी हो, इसीलिए AB बटे नॉलेज वाला आदमी हो ना, इसीलिए D बराबर क्या लिख सकते हो? इसको रखो पकड़ कम से कम। AG बराबर लिख सकते हैं। AG बराबर क्या लिख सकते हो जी? AG बराबर सॉरी लिख सकते हैं। D बराबर लिख सकते हो जी। तुम नोटबुक में क्या लिखेगा? यहाँ पर D बराबर क्या लिखेगा? AG। अच्छा रहेगा, ठीक है। तो D बराबर AG पुट कर दिया। अब बराबर AC बराबर बोलो DF का जगह क्या लिखेगा? अच्छा, ये दोनों प्रोग्राम कहाँ से? तो रचना से खूब रचो रचलीला। D बराबर क्या रचना से? AG एंड DF बराबर कर दिया तुमने AH। अच्छा, ई जब किया तो एक आदमी खुजली होता है, बाबा को खुजली होता है। सेल साहब का स्टेटमेंट विलोम को खुजली होगा। तो किस खुजली होगा? वो कहता है कि भुजाक अनुपात समानुपाती हो तो हम समांतर होते हैं। लेकिन कहता है असमांतर होंगे तो अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर है AB बटे AG और बराबर AC बटे AH, इसीलिए GH पैरेलल BC। अगला पेज लो। इसीलिए क्या होगा? GH पैरेलल BC। देख रहे हो ना? रास्ता अपने खुलता है, रटना नहीं है, समझ के करना है काम। तो समझ आएगा तो अब इसीलिए क्या बोलेगा? इसीलिए GH पैरेलल BC कहाँ से? थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय बाबा के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम
परमे के बिलों से। हट्ठा आसमान। बात बुझा। हाँ सर। अच्छी बात है। अब जब दो रेखा समांतर हो, संगत कोण बराबर होते संगत कोण हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर बराबर होते हैं, अंतर कोण की जगह 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है। हम लोग इस सब बात कर चुके हैं। हाँ सर। दो रेखा समांतर हो तो क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डिस्कस कर चुके हैं। आप बताओ विदुर कुमार, इसमें क्रॉसपेंडिंग एंगल कौन होगा? हाँ फसले कालो बतल के ना सर। कल ने बताए थे। हाँ सर सेम ही यही था। फिगर था ना, बताओ। हाँ। एजी बराबर डी, एजी हैं? बराबर डी एफ डी यहाँ क्या लिखा हुआ है? जी एच समांतर बी सी। किस के बारे में बात कर रहे हो? इसमें कहा जा रहा है घूर करके। हाँ, मल्ला तो फसले। कल इसको मार्च फिगर पता को है। मैंने अलग भी ड्रॉ करके कोना बताया था। हाँ सर बताए नहीं थे, बताए पूरे थे, बताए फिर थे। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये जी एंगल समांतर आप बी देखते सी। हैं। ध्यान है सर जी। तो ऐसा बात है। तो कौन ए कौन ए जी एच बराबर एंगल ए जी एच एच बराबर कौन बी? बराबर कौन एंगल एंगल बी। बी यस सर, एंगल- काइलो प्रूव करते हैं। एंगल ए एच जी जी बराबर बराबर एंगल एंगल सी। सी। संगत कोण एक दो मन संगत कौन बराबर है? कॉरस्पॉन्डिंग संगत कौन? एंगल संगत बराबर है। कल लिख लेके सर क्या संगत इतना समझ में बराबर आ है। गया ना? हैं? अच्छा ये अच्छा, मेरे मन में क्या है प्रूव करने के लिए? मेरे मन में है कौन नहीं दल ए जी एच हाँ, सर। सर्वांगसम हो किसके? डीएफ के। डीएफ के। लेकिन वो बेचारा थेल साहब यहाँ परेशान हो रहे थे। अरे हम तो आ रहे हैं, थोड़ा सा लिख न दो। अब इसको खुल होगा, ई लिखा तो यो बराबर कर दो। ठीक है चलो, अब फिर जो मन में था उसको लाते हैं। करो मन पूरा कर दो। इतना बात बुझा ना? मन में मेरे मन में कुछ और है, लेकिन अगले सुबह कुछ आ चलो तुमको भी कर ही देते हैं। अच्छा जब इतना बात किया है ना, इतना बात जब हो गया है ना, तो एक आदमी को खुद नहीं होता है पड़ोसी को, जब लेके जा रहा है सामान तो मेरा भी लेके चले जाओ, बाद में वो करना जी सर। नहीं। हाँ ये तो दूरी का सफर हो गया ना जी। कहेगा अब देखो, जब तुमने ए जी एच बराबर ई कहिए दिया है, ए एच जी बराबर ई कहिए दिया है, तो दोनों का समरूप करने दो। ए एंगल ए तो बराबर ही है, ए समरूपता पर में से एंगल बराबर होते हैं, समरूप होते हैं, करने दो। हाँ, कहेंगे सर। ठीक है कर देते हैं। समरूप होगा तो भुजा करने समांती में समानुपाती हाँ। होगा, कर देते हैं। चलो अब जब कहिए रहा है तो करिए देते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि दो तुम्हारे पास टूट्स मिला है ना, समांतर भी है, दिया समांतर बी सी भी है। तो त्रिभुज ए बी सी, एक चीज ये फायदा क्या है करके, ए बी सी और ए जी एच को करेगा तो ए बी बट ए जी, ये कोई तुक नहीं बनता है करने का। एक सेकंड चप्पल करा रहा है। ठीक है। वैसे देखो, एक तरह से समरूप ठीक है। हमको क्या लाना चाहिए? समरूप लाना है ना, समरूप लाना है। तो अभी अनुपात होगा बराबर, हमने बोले हैं समरूप होगा त्रिभुज। समरूप होगा तो क्या होगा? समरूप होगा क्या होगा? भुजा अनुपात बराबर होगा ना। तो समरूप कर करके तो रूप सेम होगा। ठीक है चलो। तो त्रिभुज ए बी सी नहीं तथा त्रिभुज किसमें? ए जी एच में। क्योंकि अभी मेरे पास ए बी सी और ए जी डाटा सफिशियंट है ना, तो दोनों का समरूप कर देते हैं। बाद में कम होगा देखा जाएगा, बाद में कम होगा तो देखा जाएगा। अब देखो ए बी सी और ए जी एच में दोनों में ए आ रहा हाँ, है। एंगल ए उभयनिष्ठ कोण, एंगल एंगल ए उभयनिष्ठ कोण, एंगल ए बराबर एंगल ए। अच्छा ये दोनों बात कहल है पहले से। ए जी एच बराबर एंगल बी, और तुमने ये कहा था तथा एंड एंगल ए एच जी बराबर एंगल एंगल सर नहीं समझ। उभयनिष्ठ कौन है? ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी बोला तो पर भी ए आया, ए एच दिया तो पर भी, दोनों में ए क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन एंगल है ना। तो ऐसा होगा, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए जी एच। जब समरूप हो गया तो क्रॉसपेंडिंग एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी समानुपाती होगा। ए समरूपता पर में से ए हो गया, अब तो हो गया समरूपता पर में से ए समरूपता पर में से मैंने बात कर दिया। अच्छा देखो ठीक है, एक कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समरूप त्रिभुज हो गया। लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है?
ध्यान देने वाली बात ये है कि ए जी एच को मेरे मन में लड्डू फूट रहा है कि सर्वांगसम कर दे डी एफ को। अच्छा बोलो, ऊ तभे संभव है, ऊ तभे संभव है जब संगत कोण बराबर हो, यानी कि ए बराबर ए, जी बराबर ई, एच बराबर एफ, भुजा का लंबाई बराबर हो, ए जी बराबर डी, एच बराबर डी एफ और जी एच बराबर ई एफ। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली बात है, रचना जो किया था ना, मैंने वहाँ पर ये बोला था कि ए बी भुजा में डी ई के बराबर लेंथ काटा ए जी, हाँ ए जी, और डी एफ ए सी भुजा में डी एफ के बराबर काटा ए एच में, डी एफ बराबर डी एफ के इक्वल ए सी भुजा में ए एच काटा। जी सर। तो उससे ये निकला रिजल्ट कि डी बराबर ए जी होगा और डी एफ बराबर ए एच होगा, यही होगा। हो गया। वहाँ पर रचना में हम ये बात नहीं किए थे कि ए बराबर डी होगा कि जी बराबर ई होगा, ई बराबर। अच्छा इसको और इसको सर्वांगसम करना है तो इसके बराबर इसको प्रूव करना पड़ेगा, एंगल ए बराबर डी प्रूव करना पड़ेगा, जी बराबर ई प्रूव करना पड़ेगा, एच बराबर एफ प्रूव करना पड़ेगा, और ए जी बराबर डी प्रूव करना पड़ेगा, ए एच बराबर डी प्रूव करना पड़ेगा, जी एच बराबर ई प्रूव करना पड़ेगा, तब बोलेंगे सर्वांगसम होगा। क्योंकि संगत सर्वांगसम तभी होता है सब अंग तभी बराबर जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, संगत कोण बराबर और संगत भुजा का लंबाई भी आपस में क्या हो, बराबर। तो समझ में आ गया ना? हाँ अच्छा अब देखो, अब यहाँ से एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, तभी होगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो पहले हम लिखे थे ए बी बटे लिखा था ए जी और ए सी बटे ए एच, इसी प्रोग्राम को ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे, इसी प्रोग्राम को हाँ एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, यहाँ से यहाँ पर लिखल है, अरे यहाँ देखो ए बी बटे क्या लिखल है, ए जी, ए बटे क्या लिखल है, और ए सी बटे क्या लिखल है, ए एच। यानी कि ए बी ए सी लिया, अब ए डी इसका काम कर लिया तुमने, इसका काम हमने कर लिया। तो अब एगो बच गया बी सी ई एफ, क्या बच गया, बी सी और ई एफ बच गया, बी सी और ए बी बटे डी ई। इसको तुमने यूज कर लिया। यहाँ पर देखो आगे प्रोग्राम बढ़ाया था ना, अब इसको लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, वो भी काम देगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और है, ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित कर दिया, तो संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होगा आपस में। तो समानुपाती होगा तो क्या होगा बोलो, समानुपाती होगा तो ए बी बटे ए जी, ए बी बटे ए जी होगा, अब बराबर बी सी बटे जी एच, क्या ऐसा होगा, बराबर क्या होगा, बी सी बटे जी एच। देखो इसको सर्वांगसम साबित करना है, ये लेंथ बराबर ये लेंथ के, ये लेंथ बराबर ये लेंथ के, किसी तरीका से प्रूफ कर दे जी एच बराबर ई एफ, किसी तरीका से प्रूफ कर दे जी एच बराबर ई एफ, एस सर्वांगसमता अभिगिरी से दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जी एच बराबर ई एफ लाने के लिए ये पकौड़ा पका रहे हैं, तभी ना होता है, बात बुझा ना। अच्छा ए बी बटे ई हुआ ऐसा, तो ई ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ए बी बटे ए जी बराबर बी सी बटे जी एच, क्या ऐसा होगा, ए बी बटे ए जी यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर ए सी और ए एच को लिए थे, इसको ले जाते फिर इसको क्या लेगा, इसको लेगा जी, हाँ, नहीं लिया है ना, इसीलिए इसको लिए, क्योंकि ये त्रिभुज बड़का वाला इसके छोटका वाला समानुपाती है, तो भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो वही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो तुम बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति हो, नॉलेज का तुम्हारे पास क्या है, भंडार है। ए जी बराबर 2000 ईस्वी में बोला था डी ई, नहीं बोला था, 2000 ईस्वी में बोल दिया। अरे नहीं बोला था, हाँ सर। अच्छा अब बी सी बटे जी एच, ये तो इसमें तो कुछ चेंजिंग है नहीं, सर्कल नंबर एक संकल्प, चूंकि डी ई बराबर ए जी नहीं, अब एनो डब्ल्यू नॉलेज वाला आदमी होगा, तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। ये बार कहाँ है, ये बात कहाँ से लाए हैं जी, ये यहाँ से लाया। अभी हमने यहाँ पर कहा पढ़ा लिखा लोग थे, तो मैंने कहा ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे जी एच,
अब बगल में एगो और इंटेलिजेंट लोग बैठल है, वो कहा कोई दिक्कत नहीं, नहीं बराबर ही है, होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि एक बटे डी बराबर बी सी बटे क्या है, EF कहेंगे अरे वो तो कुछ मुंह मिल रहा था, दोनों को बात को लिख लेते हैं। दोनों को क्या किया मैंने, बराबर लिख कर दिया। हाँ, ठीक है, अच्छा इन दोनों से देख रहे क्या हो रहा है, इन दोनों तो LHS सेम है। अगर LHS सेम मुआ है मिल रहा है। LHS भी क्या होगा, अपने अपने मन से। दिमाग चाहिए ठोस ठोरम में हिला देगा बत्ती दिमाग का ना। तो समीकरण एक एंड दो से संकल नंबर 1 और 2 से LHS बराबर तो RHS बराबर BC बटे GH बराबर BC बटे EF है। देखो चला गया, यहाँ से क्या मिलेगा जी, GH बराबर EF मेरा मन का मुराद क्या हो गया जी, पूरा हो गया। वाह GH बराबर मैंने EF ला लिया। अब देखो अब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं त्रिभुज, तुमको कह रहे थे ना सर्वांग सम करेंगे AGHD आपको, अब आएंगे क्योंकि इसको ही तो क्वेश्चन में ही कहा था। ये मतलब रचना से ये हमने प्रूव कर दिया, इसे तुम क्या होगा सर्वांग सम होगा त्रिभुज। अब त्रिभुज AGH एंड त्रिभुज DEF में क्या बोला है, AG बराबर D। AG बराबर D। कहाँ से जी, रचना से। रचना यही किया था ना जी सर। रचना से। और बोलो और H बराबर EF। अरे वाह बाबू नहीं, उसको छोटे इटाक दे है उसका। AG बराबर D और AH बराबर DF रचना से। शांत रहो, यहाँ पर इटाक दे है उसका। सुनना ये में भी कहाँ से, रचना से। GH बराबर EF सिद्ध हो चुका है। कितना सिद्ध हो गया, सिद्ध हो चुका है। हो चुका है। जब ऐसा होगा इसीलिए त्रिभुज AGH सर्वांग सम समरूपता DEF कहाँ से जी, SSS सर्वांग समता परमेय से कसौटी से, अभिगिरित से। SSS सर्वांग समता अभिगृहित, यही था ना जी। नहीं सर परमेय है सर, अच्छा ये परमेय है, हाँ सर और वो अभिगृहित था। वो अभिगृहित SAS था वो। SSS सर्वांग समता। अच्छा परमेय परमेय है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। जी सर। नया पेज लो, लगा रहे बंटी। लागल छे रे लगाओ। सर आधा घंटा ही चल गई सर, यही में न तो कर दी। चलो अब आगे अब चूंकि दोनों त्रिभुज यहाँ पर मैंने हाँ, सर। सर्वांग सम साबित कर दिया, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा आपस में? बराबर होगा। बराबर होगा। तो बोलो इस फिगर में देख के बताओ, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल D एंगल डी। और बोलो कौन AGH बराबर होगा एंगल E कौन AGH बराबर होगा एंगल ई। कौन AG बराबर होगा F AGH बराबर। एक ध्यान देने वाली बात AGH बराबर एंगल ई प्रूफ कर दिया मैंने, कर दिया ना। कैसे हो गया सर? कैसे हो गया, हाँ, संगत सब जा बराबर। मैंने पढ़ा था ऐसे ऐसे सरोदा पर में एस का मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो संगत कोण बराबर संगत भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए सर्वांग सम साबित कर दिया मैंने। सर्वांग सम हो गया तो ए बराबर डी होगा, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। अच्छा लेकिन बाबू देखो सस्ता है। ए बराबर डी तो हो गया, हाँ, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, ए समरूप करना है। हाँ, सर। उसके लिए एंगल ए बराबर एंगल डी हो चुका है, हाँ, सर। एंगल बी बराबर एंगल ई प्रूफ करना हाँ, है। सर। अभी देखो ए जी एच बराबर तुम ई कर रहे हो, हाँ। और 2000 ईस्वी में कह चुके हो B एंगल ए बराबर B कर दिए देखो थे। ये रहा था, हाँ सर, मुंह मिल गया है। कहा था ना, हाँ, सर। इससे पहले कहा था ग्रुप में थे और और खाली जान नहीं देते, अलग ही रहते सब। एंगल ए जी एच बराबर मैंने क्या कहा, बी B सिद्ध हो चुका है। सिद्ध हो चुका, पहले- पहले किए है हैं। देखो ए जी एच बराबर बी है, हाँ सर, पहले है। कर दिए 2000 सिद्ध पहले। हो ठीक है ना? चुका है ए जी एच बराबर बी देखो यहाँ से, सिद्ध हो चुका है। और बात करना है 2000 ईस्वी में। है ना। तो ये सिद्ध हाँ, हो सर। चुका हाँ जी सर। है ना। तो अब देखो इन दोनों से, इसीलिए एक बात ये हो गया, आइए का बात ये हो गया। ये बराबर इसलिए बी बराबर ई बी बराबर ई। इसी पहला प्रकार से अभी दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो
ए एच जी बराबर एफ होगा हाँ और सर। ए एच जी बराबर सी है, हाँ। ये बराबर ये बराबर है, इसीलिए ये बराबर ये होगा। हाँ सर, बात बुझा? इसी प्रकार का डिग्री मार देंगे, इसी हो प्रकार का जाएगा। डिग्री लिया है बहुत दिन से, इसी प्रकार इसी प्रकार हम इसी प्रकार मारेंगे सगरे। इसी प्रकार हम एंगल सी बराबर एंगल ई एफ अथी हाँ हाँ यहाँ पर, इसीलिए सॉरी चूंकि त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज D, डी E, एफ समान कोणिक है, समान कोणिक है, इसलिए हो जाएगा ये। समान कोणिक है, मैंने प्रूव कर दिया दोनों का हाँ। एंगल क्या है, समान है। समान है, इक्वल है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप 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 त्रिभुज डी ई एफ डी ई एफ हो गया सर, प्रूफ हो गया। तीर मार दिए। पूरा पी आर डबल ओ एफ बाप रे सर जी जब लखा